बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, भारत के राजनीतिक दल एक सुर में नहीं बोलते, आपस में लड़िए, स्वागत है, आप लोग प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन मसला अगर जैशे मोहम्मद का है, मसला अगर लिट्टे से है जुड़ा हुआ है, जो मसला अगर अलकायदा से जुड़ा हुआ है, तहरीके पाकिस्तान से जुड़ा हुआ और तमाम बवाली संगठनों से जुड़ा हुआ, उसमें भी अलग अलग लाइन लेंथ ले लेते हो सब लोग, नहीं? यहाँ पे मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा जो सही फैसला या सही चुनाव, सही वक्तव्य नहीं आता है, वो राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है उससे भी जो है गलत हो जाता है, और मैं समझता हूं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गलत हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि अब जो भी वजह रही हो, अपनी जो वोट बैंक पे कैलकुलेशन रहती होगी, मुझे लगता है उसमें भी नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये हम देखें तो इस नजरिए को बदलने की बिल्कुल जरूरत है कि यदि आप राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भी अगर जो है कहीं सीधी बात नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब आप चुनाव में जाते हैं तो उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। गोरखनाथ मंदिर पर ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ। भारत की जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या सबको बिना किसी किंतु परंतु के तत्काल जैसे ही ये समाचार फ्लैश हुआ था, उनके प्रमुख चेहरों को एक एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि हम उसकी निंदा करते हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था पर हमला करने की कोशिश है? राजेश राय, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो बातें श्री आशीष चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। और ये चूंकि जमीर वाले व्यक्ति हैं, चूंकि एक फौजी हैं, ये राजनीति में है अवश्य है, लेकिन चूंकि फौजी है, इनके हृदय में राष्ट्रवाद है, देश के प्रति जज्बा है, इसलिए अपनी पार्टी जो भी करती हो उसकी करती हो। लेकिन उन्होंने जिस बात को कहा, बड़े धड़ल्ले के साथ कहा, बड़े बेलौस होकर के कहा, एंड आई अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छी बात। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये क्यों नहीं सब लोग एक सुर होकर के इकट्ठा होते हैं। इसलिए नहीं सुर होकर इकट्ठा होते हैं, कभी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। क्यों? कि लोगों ने एक समुदाय को, एक वर्ग को उन्होंने केवल एक रूप में देखा, और वो है वोट बैंक। और उन्हें ये लगता है कि मैं पुलिस में रहा हूं, आशीष जी फौज में रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जब अनुशासन की बात होती है, तो अगर हम किसी भी कर्मचारी के ऊपर, अपने जो नीचे के कर्मचारी, किसी के ऊपर अनुशासन को अगर मेंटेन करने के लिए हम कड़ा एक्शन लेते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं, तो इसका कोई रिएक्शन फोर्स में गलत नहीं होता है। लोग उसको महसूस करते हैं कि नहीं, ये दुष्ट था, इसको सजा मिलनी चाहिए थी, और अगर ना मिले तो इससे जो फौज का या फोर्स का जो मनोबल है वो बिगड़ता है। हाँ। क्या जब वो कर गया तो हम भी कर जाए। उसी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये समझती हैं कि अगर मान लीजिए किसी आतंकवादी घटना में कोई आदमी आया है और उसको हमने हाफिज जी करके हाथ नहीं जोड़ा, तो इससे जो है हमारा वोट बैंक कहीं खिसक न जाए कि आप भी शामिल हो गए, आप भी हाफिज जी को आप आतंकवादी कह रहे हैं, आप भी U2। तो ब्रूटस U2 वाले चक्कर में सब लोग जो है उस वोट बैंक को इस तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं कि उसके बारे में कुछ मत कहो, उनका बुरा भला जो भी है उसको उनको सहलाते रहो, भले ही देश का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, और जैसा आशीष जी ने कहा कि उनके वोट बैंक का भी नुकसान होता है। ठीक है, कंसोलिडेशन भी होता है जी। कंसोलिडेशन इस बात पे होता है जब लोगों को लगता है कि भाई जो है ये और कोई नहीं हमको जिताने की कोशिश में हो रहा है, तो सब इनको भी नकार दो, इनको भी नकार दो, एक ही को पकड़ो, एक है साधे सब सदे, इन्हीं को पकड़ो तो शायद सरकार बन जाए। वो भी वहां भी मानसिकता है, जिसकी वजह से इस भावना को बल मिलता है कि भाई ऐसा है कि थोड़ा चलने दो, ये इनकी गलतियों को नजरअंदाज करो। ठीक है, देश रहेगा तो सरकारें आएंगी, बिल्कुल शून्य में सरकारें कबड्डी खेलेंगी, काहे की सरकार होगी।